आप सभी को पता ही होगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि एक समय पे अगर आप याद रखो, मैं एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करके दिखाए थे कि केमिस्ट्री से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10 में जो हर साल आते हैं। और हर साल की बात करूँ या फिर मैं प्रीवियस 5 साल की कंबाइंड बात करूँ तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो 5 रिएक्शंस में मैंने 3-4 कंपाउंड ऐसे होता है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये सारी चीज़ें या फिर सोप फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एसिड बेस एंड एल्कलाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी को पता होगा एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में जाते मान डिसोसिएट करें H+ आयंस को, उन्हें हम कैसे कहते हैं एसिड्स। और टेस्ट में इनका सॉर टेस्ट होता है। और बात करें बेसिस की, तो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, वो एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में जाके OH- आयन रिलीज कर दें, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, बात हम फोकस करेंगे इस क्वेश्चन एल्कलाइज पे। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन और फॉर्मेलिटी देख लेते हैं। एसिड क्या है? एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 या फिर HNO3। याद रखिएगा, यही 3 मोस्ट रिएक्टिव और मोस्ट ज्यादा कोरोसिव एसिड्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल HCl को आप पानी में डालोगे तो H+ और Cl- में वो टूट जाएगा। इसी टूटने की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, देन बेसिस भी वही है, सिंपल। होगा क्या कि पानी में डालते मान बेसिस क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज कर दें, यानी कि OH- आयंस को एक्वस सोल्यूशन। एग्जांपल आपका NaOH हो गया, CH का होल ट्वाइस हो गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग स्लेट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, स्लेट लाइन के नाम से ज्यादा ये जाना जाता है। अब बात करते हैं एल्कलाई की। समझना, एल्कलाइज वो सब्सटेंस हैं जो कि पानी में घुल जाएं, वो बेसिस हैं। वही कह रहा थी, एल्कलाइज आर द बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्कलाई वो बेस है जो पानी में घुल जाता है। ठीक है, एग्जांपल NaOH और KOH। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, समझना कि ऑल एल्कलाइज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। समझना बात को, क्योंकि जितने घुल गए वो सारे बेसिस तो थे, तभी तो जितने अल्कलाई हैं वो सारे बेसिस ही तो थे घुले। मतलब जितने घुले हुए अल्कलाई, मतलब जो घुल गए यानी अल्कलाई सारे बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कलाई नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं भी करते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डू एसिड्स शो एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में? देखो, एसिड क्या करता है, एसिडिटी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो तभी करता है जब वो पानी में जाएगा। तो क्या होगा, मतलब कैसे? क्योंकि पानी में जाते मान, एक बात समझिएगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ हल्का सा। पानी जो होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि अपने आप में किसी को घोलने की क्षमता या फिर इसको तोड़ने की क्षमता, ये सबसे ज्यादा होती है। इसको बोलती है म्यू की वैल्यू 81 में शो करते हैं, सारी सब ज्यादा वाटर की होती है। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसकी सब ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पानी की होती है, मतलब ये पानी किसी भी चीज को अपने आप में घुला देगा, यानी डिसॉल्व कर देगा। दैट्स व्हाई आप क्लास 9 में पढ़े भी होंगे कि वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, जब ये इसमें एसिड जाएगा तो H+ आयन निकलेगा, और जितना ज्यादा H+ आयन होगा उतना हाई कंसंट्रेटेड एसिड माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पानी में डिसोसिएट होते ही एसिड क्या है, HCl जो है, वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि HCl जो ये आयन है, जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक कहलाएगा। लेकिन अगर हम एसिड को पानी में ना डालें, उसे सुखवा ले, यानी कि ड्राई की बात करूँ, हम बात अगर करें ड्राई एसिड की, जैसे कि लाइक HCl गैस आयनाइज नहीं होती। दैट्स वाई ये एसिडिक कैरेक्टर अपना नेचर नहीं शो कर पाएगा। तभी वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प इन सेपरेशन ऑफ आयंस एंड देयर कंसंट्रेशन भी शो करने में हेल्प करता है। जैसे HCl को पानी में डाला तो H3O+ और HCl- में निकल गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी H+ आयन डरपोक होता है, अकेले कभी नहीं निकलता। जब भी निकलता है ऑक्सीजन साथ निकलेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन के साथ वो आपको दिखेगा, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, लेकिन H+ अकेला नहीं दिखेगा। ठीक है, और क्लोरीन अलग हो गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स विथ बैलेंस इक्वेशन। पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल की रिएक्शन आप जानते हो, एसिड और मेटल की जब भी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस निकलता है।
ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक एक मेटल है, HCl एक एसिड है। जिंक को मेटल में डाला, HCl सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकल गया, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पॉप टेस्ट करते हैं, ठीक है, और रिस्पेक्टिव सॉल्ट यानी ZnCl2 हमें मिल गया। रिएक्शन ऑफ बेसिस अगर हम करेंगे तो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर ये भी निकालेगा। HCl एसिड है, NaOH बेस है, डाला NaCl मिला और पानी निकल गया, ठीक है। और कह रहा कि रिएक्शन विद कार्बोनेट, याद रखिएगा मैंने इसको कई बार बताया, जब भी कार्बोनेट आपको दिखे तो अगर आपको जब भी रिएक्टेंट में कार्बोनेट दिखे चुपचाप CO2 गैस इवॉल्व कर दो, निकाल दो। देखो Na2CO3 मतलब हमने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाया, डाल दिया, NaCl मिला हमें सॉल्ट, कुछ मात्रा में निकला जल यानी पानी, और CO2 गैस निकल गई क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट था। देन हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस विद इक्वेशन। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी समझानी है उनके इक्वेशन के साथ में। कह रहा है कि रिएक्शन विद एसिड, एसिड की अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा, जैसे बेस हमने क्या लिया, NaOH लिया, हमने NaOH लिया, NaOH में हमने एसिड डाल दिया, तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में एसिड डाला, तो देखो NaCl निकला और पानी निकला। अगर आप ध्यान दे पाओ तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का रिएक्ट करवा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या डाल दिए, CO2 गैस, तो क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2O। अगर आप ध्यान देखो ये रिएक्शन में उल्टी हमने करवा दी क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। एक टाइम पे याद करो हम ये CaCO3 को हीट करके तोड़ते थे, डिकम्पोजिशन का टाइप, ठीक है। देन बात करें हम रिएक्शन विथ मेटल्स की। मेटल्स की रिएक्शन, जैसे कि बेस में डाला NaOH, इसमें डाल दिया हमने जिंक, तो जिंक क्या बनाता है, याद रखना यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट टफ बन जाता है। जैसे ये बना हमारा सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये वाला जो है इस पे मैं स्टार और है दोनों लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया रिएक्शन, तो मैं एक्शन गलत करोगे। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन pH स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। pH एक स्केल है गिवन बाय सोरेनसन इन 1909 या फिर 1901 में सोरेनसन ने दिया था, थोड़ा सा डेट का कंफ्यूजन है। इसमें 0 से लेके 14 यानी 14 तक की एक स्केल होती है वैल्यू, और बीच में होता है एक वैल्यू 7 पे कोई चीज़ है तो न्यूट्रल है, 7 से जितना नीचे आएगी वो उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी, 7 जितना ऊपर जाती जाएगी वो उतनी ज़्यादा बेसिक होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो बेसिक होगी। इतनी आप क्लियर है क्या, वही यहाँ पे कह रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हमारे डेली लाइफ में समझिएगा। स्टमक में हमारे HCl गैस रिलीज होता है ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो सके, क्यों, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, उसमें जाकर देखो, लेकिन हल्का बता दे रहा हूँ। HCl माहौल को एसिडिक करेगा ताकि क्या होगा, ताकि पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाए पेप्सिन में, और पेप्सिन क्या करेगा, आपकी फूड में से प्रोटीन का डाइजेशन। टूथ डिके जो होता है वो 5.5 के नीचे से होता है। फार्मर्स जो लाइम ऐड करते हैं एसिडिक मिट्टी को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि लाइम जो बेस होता है, और सडन pH चेंज जो होता है वो एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से pH इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हमने देखा था, जब भी हम एसिड की रिएक्शन बेस साथ करवाते हैं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। एग्जांपल HCl ले लो, HCl में NaOH हमने डाला, इसके मैं करके दिखाता हूँ। मान लो HCl पे जो H होता है H प्लस होता है, Cl तो माइनस होता है, Na पे सोडियम पे प्लस होता है, OH पे -1 होता है, तो OH को इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो, बन गया हमारा कंपाउंड, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन क्यों शो करेगा, समझना, क्योंकि एसिड जो है वो कंडक्ट करवाता है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्योंकि एसिड पानी में डिसोसिएट करके H+ आयन रिलीज करेगा। अब होगा क्या, वो जो H+ आयन है वो कैरियर बन जाएगा। क्या कैरियर मतलब ले जाने वाला, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करवाएगा कौन, H+ आयन। जब इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करवाएगा तो वो तो पूरा गुड कंडक्टर हो गया ना, तो होगा क्या, सर्किट क्लोज हो गई। सर्किट क्लोज हो गई मतलब कि अब करंट का पूरा प्रॉपर फ्लो होने लगा। एग्जाम्पल HCl जब तोड़ते हैं प्लस आयन और Cl माइनस में को भी आता है। देन नेक्स्ट हमारा ड्राई एसिड। ड्राई एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर एब्सेंट। ड्राई एसिड में भी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि वहाँ पे आयंस होंगे नहीं ड्राई एसिड में, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा
डिस्क्राइब द क्लोर-एल्की प्रोसेस विथ इक्वेशन। क्लोर-एल्की प्रोसेस क्या है? देखो समझो आपको, क्लोर-एल्की प्रोसेस में होता क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं किसका? ब्राइन का। ब्राइन क्या है? ब्राइन है हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। और होता क्या है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। मतलब NaCl को हमने पानी में तोड़ा, मिला क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन निकला और H2 गैस इवॉल्व हो गई। यूजेस क्या है इसके जान लीजिए। ये हमें यूज आता है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करेगा, अभी हम देखेंगे। सोप प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आ ही गया, प्रिपेयर कैसे करते हैं हम? जब भी हम कभी भी हम याद रखिएगा, स्लेक्ड लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करें? ब्राइन, मतलब ब्राइन से निकलने वाली Cl गैस को हम यानी क्लोरीन का इंट्रोडक्शन करवा दें CaH का होल ट्वाइस से, ठीक है। तो बनती क्या है? हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। जैसे देखो, ये हमारा स्लेक्ड लाइन यानी कि हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसमें जब हमने इसका ट्रीटमेंट करवा दिया क्लोरीन गैस के साथ तो हमें मिल जाएगा CaOCl2, ठीक है। और यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, और कुछ मात्रा में पानी निकल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? स्मेल करेगा, स्मेल ऑफ क्लोरीन मिलेगा आपको यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाएगा। यूज कहाँ है इसे? हम डिसइंफेक्टिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, मतलब साफ करने के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग कॉटन और लाइनन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको, कलरलेस करने के लिए कोई चीज, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है समझाना। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? हम बोलते हैं .6H2O, ठीक है। जैसे मान लो हम पोटास एलम का फॉर्मूला लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। तो ये जो 24H2 है क्या है? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल हमें चाहिए, ठीक है। इन अ सॉल्ट, किसी सॉल्ट में एक फिक्स नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4.5H2, ये जो 5H2 है ना, ये ब्लू कॉपर सल्फेट है, ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन है ये, ठीक है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पे वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट बिकम व्हाइट। जो हम इसे गर्म करते हैं तो पानी निकल जाता है और जो हमारा सॉल्ट होता है वो ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये थे आपके 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। होप सो आप इसको एक बार जरूर देख के जाएंगे और आपको ये क्वेश्चन जरूर हेल्प करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखो। नेक्स्ट हमने करवाया केस बेस्ड टॉपिक एसिड बेस का, क्योंकि एसिड बेस से केस बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला लेक्चर जरूर देख के जाना। अगर आप इसको देख रहे हो तो केस बेस्ड वाला जरूर देखो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।